बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी कमेंट में चौथ माता की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देवी चौथ माता का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और वे एक शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार मणि नामक असुर ने देवी को पराजित कर दिया था, लेकिन चौथ माता ने अपनी शक्तियों से उसे हराया। आइए अब चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब चौथ माता को हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हुए हम कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और चौथ माता से यह विनती करते हैं कि हे चौथ माता, आपने जैसे अपनी कृपा सब पर बनाई रखी, वैसे ही हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की कहानी का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी का घर था जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वह पहले सबको भोजन कराती, फिर बाद में स्वयं खाती थी। उसकी इस आदत को पड़ोस में भी सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती, आज क्या खाया? बहू हर बार जवाब देती, ठंडा बासी खाया। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने उससे पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी खाया। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वह आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी मैं इसे ताज़ा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर ना लौटूं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं या कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह आग लेने पड़ोस में गई, जहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई सालों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर लौट जा और दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊँगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने
उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाब और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाइयाँ रखी, 6ठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता डाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया। सुबह जब सबने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की कृपा का ही परिणाम है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सपरिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ के बेटे बहू की कामना पूरी की, वैसे ही वे श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। आइए चौथ माता की कथा का श्रवण करने के बाद अब हम विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है या संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस संकष्टी चतुर्थी पर पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। फिर शाम के समय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए और विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और शुभ और शुभता हमारे जीवन में आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आइए अब विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान गणेश को स्मरण करते हुए उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए हम कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसको करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। उसमें गणेश जी उनको बाणासुर की कथा सुनाते हैं। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई
द्वारकापुरी में आ पहुँची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र को किसने अपहरण कर लिया है, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोले गणेश जी महाराज की जय।